हनुमानगढ़ के टिब्बी में हालात बिगड़े हैं। किसानों ने निर्माणाधीन फैक्ट्री में आग लगाई है। पुलिस की एक जीप फूंकी है, 10 गाड़ियां जलाई गई हैं, 3 जेसीबी तोड़ी गई है, एक जेसीबी जला डाली है। आंसू गैस के गोले यहां पर दागे गए हैं। पुलिस की तरफ से रबर की गोलियां चलाई गई हैं। प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस आमने सामने। विधायक अभिमन्यु पुनिया को मामूली चोट आई है। राठीखेड़ा में बाहर के कई जिलों में पुलिस जाब्ता मंगवाया गया है। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं किसान। महापंचायत में करीब 4000 किसान जुटे थे। जिला प्रशासन ने कल रात से इंटरनेट बंद कर रखा है। राठीखेड़ा में कई और जिलों से पुलिस जाब्ता मंगवाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप ये सीधे तस्वीरें वहीं से हनुमानगढ़ के टिब्बी से लाइव तस्वीरें, जहां एथेनॉल फैक्ट्री का लगातार विरोध किया जा रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू हमारे ग्राउंड रिपोर्ट पर जुड़ चुके हैं। राजू, अभी अपडेट क्या है? किसान उग्र हो गए हैं, अभी स्थिति कंट्रोल में है? राजू जी बिल्कुल, जो राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है करीब 450 करोड़ रुपए की, इसका किसान करीब 1.5 साल से विरोध कर रहे थे। आज किसानों ने महापंचायत की और महापंचायत के बाद करीब 4000 किसानों ने राठीखेड़ा में फैक्ट्री स्थल की तरफ कूच कर दिया। रास्ते में जो है पुलिस बैरिकेड्स भी किसानों ने उखाड़ दिए और अधिकतर किसान तो खेतों के रास्ते से ही फैक्ट्री स्थल तक पहुंच गए। किसानों का पहले ये कहना था कि वो फैक्ट्री पर जाकर धरना देंगे, मगर वहां जाने के बाद माहौल बिगड़ गया। आगजनी की घटना वहां हो गई और किसानों ने जो है फैक्ट्री में आग लगा दी। फैक्ट्री में खड़ी करीब 10 कारों को आग लगा दी गई है। एक पुलिस की जीप को भी आग लगा दी, एक जेसीबी को भी आग लगा दी और 2 गाड़ियों 3 जेसीबी में तोड़फोड़ भी की। इस दौरान जो है किसानों की पुलिस से झड़प भी हुई और पुलिस ने जो है लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े और पुलिस ने रबड़ की गोलियां भी चलाई। पुलिसकर्मियों का ये कहना है कि किसान बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए थे और पुलिस वालों पर भी हमला वो कर रहे थे और पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। इस दौरान 8-10 गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, जो पुलिस जाब्ता पूरे टिब्बी में तैनात था, वो पूरा का पूरा राठीखेड़ा डाइवर्ट हो गया। जिला कलेक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर भी राठीखेड़ा फैक्ट्री स्थल पर पहुंचे हैं और अभी बताया जा रहा है कि बाहर के कई जिलों का भारी पुलिस जाब्ता और राठीखेड़ा में तैनात किया जा रहा है। फिलहाल किसान जो है अभी भी राठीखेड़ा में जुटे हुए हैं। किसानों के पास करीब 300 से 400 के करीब ट्रैक्टर भी थे जो किसान लेकर गए थे, वो वहां खड़े हैं। फिलहाल पुलिस और किसान अभी भी आमने सामने हैं। जो राठीखेड़ा करीब टिब्बी से 3 किलोमीटर दूर फैक्ट्री है, वहां जो आगजनी हुई उसका धुआं, काला धुआं टिब्बी तक पूरे आसमान में काले बादल नजर आ रहे हैं और जो पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं वो स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अभी भी पुलिस और किसान आमने सामने हैं। लगातार जो है रबड़ की गोलियां चलने के, आंसू गैस का धुआं उठने के जो लक्षण है वो साफ नजर आ रहे हैं। गोलियां चल रही हैं, धुआं उठ रहा है और फिलहाल जो है बाहर से और पुलिस जाब्ता मंगवाया जा रहा है। हालांकि जिला कलेक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर, उनका ये कहना है कि वो स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं, मगर किसान जो कि लगातार 1.5 साल से ये कह रहे हैं कि एथेनॉल की फैक्ट्री अगर राठीखेड़ा में लगती है तो इससे बीमारियां फैलेंगी, प्रदूषण होगा, पानी प्रदूषित होगा, हवा प्रदूषित होगी। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारियों की, फैक्ट्री प्रबंधन की, किसानों से कई बार वार्ता भी हुई। फैक्ट्री प्रबंधन, जिला प्रशासन के अधिकारी, उनका ये कहना है कि किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। उनका ये दावा है कि पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की निगरानी में ऑनलाइन इसकी मॉनिटरिंग होगी, किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलेगा और इससे स्थानीय स्तर पर, बड़े स्तर पर रोजगार भी नागरिकों को मिलेगा। ऐसा दावा फैक्ट्री प्रबंधन, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी कर रहे हैं, मगर किसान लगातार एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि वो किसी भी कीमत पर फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। आज भी महापंचायत के दौरान किसानों ने 2 बजे तक का समय दिया था कि 2 बजे तक जिला कलेक्टर यहां आए और वो आकर फैक्ट्री का जो निर्माण कार्य है उसको बंद करवाएं। इसके बाद जब जिला कलेक्टर यहां नहीं आए तो इसके बाद किसानों ने जो राठीखेड़ा की तरफ कूच किया, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया, आगजनी हुई और फिलहाल भी किसान जो है और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस जवान मौके पर मौजूद हैं। जी, आज का जो प्रकरण रहा है, ये 1.5 साल से किसान लगातार इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जो आज का जो प्रदर्शन है ये पूरी तरह से हिंसक हो गया। इसमें कई लोगों के घायल होने की भी बात सामने आ रही है।
तो ये सीधे न्यूज़ 18 राजस्थान आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए राजू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, हालांकि अभी वो हमसे नहीं जुड़े हैं, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन हनुमानगढ़ के टिब्बी से ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर लगातार 2 साल से विरोध था। इसको लेकर वो धरने पे भी बैठे हुए थे, लेकिन अब ये प्रदर्शन उग्र हो चला है। उग्र इसलिए क्योंकि एक जीप फूंक दी गई है, पुलिस की 10 कारें जला दी गई हैं। पुलिस की टीम और प्रदर्शनकारी किसान आमने सामने आ गए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले डालने पड़े, बैरिकेडिंग लगानी पड़ी, लेकिन उन सबको तोड़फोड़ करके किस तरह से किसान आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि इथेनॉल फैक्ट्री बनने की वजह से यहाँ पर पर्यावरणीय जो संतुलन बिगड़ेगा वो तो बिगड़ेगा ही, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनमें किस तरह से जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो पैदा होने लगेंगी। तो तमाम कारण है जिसको लेकर यहाँ पर एथेनॉल फैक्ट्री के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। आज बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान यहाँ पर जमा हुए थे। और टिब्बी में किसानों का कोहराम की सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हम उस समय की दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ के टिब्बी की, जब किसान एकाएक कर उनका जो सब्र का बांध था वो टूट गया और वो उग्र हो गए। और उग्र हुए, ऐसा उग्र हुए कि उन्होंने जीप, गाड़ियां तोड़फोड़ की, आगजनी की। और एक तरफ आप देखिए कि किस तरह से आग की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, धुएं का गुब्बार आसमान में जाता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जगह पर किसान यहाँ पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने जाब्ता संभालने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं। यहाँ तक कि राठीखेड़ा में कई और जिलों से पुलिस जाब्ता मंगवाया गया है। और जिला प्रशासन ने कल रात से ही यहाँ पर इंटरनेट बंद कर रखा था। महापंचायत में करीब 4000 किसान जुटे थे राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध के लिए। और यहाँ पर आपको ये बताया कि विधायक अभिमन्यु पुनिया को भी हल्की फुल्की चोट आई है, क्योंकि इस तरह से 4000 किसान, आप सोचिए कि पुलिस उनके सामने, पुलिस की जो संख्या है वो उनके सामने कम पड़ गए, इसलिए और जिलों से भी पुलिस जाब्ता फिलहाल मंगवाया गया है। 2 तस्वीरें यहाँ पर एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो किसान हैं वो उग्र होते हुए नजर आते हुए आपको नजर आए हैं। 10 कारें, एक जेसीबी फूंकी गई, एक पुलिस की जीप यहाँ पर फूंकी गई। दो साल तक देखिए इसका विरोध हो रहा था, एथेनॉल फैक्ट्री नहीं बन रही थी, लेकिन अब एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसको लेकर ये विरोध किया जा रहा है। हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी आप जो तस्वीर देखे थे, जहां देखिए आपकी गाड़ी जलती हुई नजर आई है, क्योंकि आगजनी किसानों के द्वारा ही की गई और आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से दागे गए हैं। आमने सामने पुलिस और किसान यहाँ पर नजर आए। ज्यादा जानकारी के साथ राजू एक बार फिर से हमारे साथ फोन पर कनेक्ट हो चुके हैं। राजू, अभी स्थिति क्या है और जिलों से पुलिस जाब्ता जो मंगवाया गया है, क्या वहां पर पहुंच चुकी है? बिल्कुल, आज जैसे महापंचायत के बाद जो माहौल बिगड़ा, जो आगजनी हुई, 10 गाड़ियों को आग लगाई गई, जेसीबी को आग लगाई गई। इसके बाद में हालांकि लाठीचार्ज भी हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, रबड़ की गोलियां भी चलाई हैं। और इसके बाद अब बाहर के जिलों से, चूरू से, बीकानेर से, कई जिलों से पुलिस जाब्ता मंगवाया जा रहा है, जो यहाँ अभी नहीं पहुंचा। करीब 1 या 2 घंटे के अंदर पुलिस जाब्ता यहाँ पहुंच सकता है। इसके अलावा जो जिला कलेक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर सहित जिले भर के तमाम आला